हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 से 3 महीने में बच्चे का विकास कैसे होता है माँ के गर्भ के अंदर। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9 मंथ को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। पहला तिमाही, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। पहला तिमाही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी की शुरुआत है और इसमें मिसकैरेज होने का चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं और इसमें आपको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पहले तिमाही में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, कब आपको डॉक्टर से मिलना है। पहले तिमाही में माँ कैसा फील करती है, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और बच्चे का विकास कितना हो जाता है। जब आपका लास्ट पीरियड आता है उस डेट से लेकर 13 वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि लेडी तुरंत डॉक्टर से जाकर नहीं मिलती हैं, वो 15 से 20 दिन का वेट करती हैं या कई लेडी तो 3 मंथ्स के बाद जाकर डॉक्टर से मिलती हैं। पर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सही जगह पर हुई है या नहीं हुई। पहले 3 महीने में भ्रूण यानी एम्ब्रियो एक सिस्टम के रूप में तैयार हो रहा है। बच्चे के शरीर के सभी मुख्य अंग बनने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं पहली तिमाही के क्या लक्षण होते हैं। तो पहली तिमाही में एक महिला के शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं। शरीर हार्मोन्स जारी करता है जो शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करते हैं। पहला संकेत जो आप गर्भवती होते हैं उसमें है कि पीरियड नहीं आते हैं। पहले कुछ सप्ताह बीतने के बाद कुछ चेंजेस दिखते हैं, जैसे कि लेडी को ज़्यादा थकान होती है, पेट खराब होना, उल्टी आना, मूड स्विंग होना, सर में दर्द होना, क्रेविंग्स होना और कॉन्स्टिपेशन होना, या पेट के निचले हिस्से में क्रैम्पिंग होना, पीरियड जैसा दर्द होना। और पहले तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी बढ़ जाती है जिसमें सुबह आपको उल्टी हो सकती है, आपका जी मिचला सकता है और कुछ चीज़ें खाने में आपको उल्टी फील होगी और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पसंद थी वो अब पसंद आने लग सकती हैं। अब बात करते हैं कि पहले मंथ में बच्चे का कितना विकास हो जाता है। तो सभी मुख्य प्रणालियाँ जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेजेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है, सभी अंग बनने लगते हैं और एम्ब्रियो यानी भ्रूण एक टेडपोल की तरह दिखता है। तंत्रिका ट्यूब तैयार होने लगती है जिसके चलते मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियां बन जाती हैं। पाचन तंत्र, हृदय, संचार प्रणाली बनने लगती है। आँखों और कानों की शुरुआत विकसित हो जाती है। छोटे अंगों की बड्स दिखाई देती है जो हाथ और पैरों में विकसित होने लगती है। दिल धड़कने लगता है। दूसरे महीने में सभी मुख्य शरीर प्रणालियों का विकास और कार्य जारी रहता है जिसमें संचार, तंत्रिका, पाचन और मूत्र प्रणाली शामिल है। भ्रूण एक मानव आकार ले रहा है, हालांकि सिर शरीर के बाकी सब हिस्सों के तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। मुंह में दांत के लिए बड्स विकसित हो रहे हैं जो बच्चे के दांत के रूप में होते हैं। आँख, नाक, मुंह और कान बड़े हो रहे हैं। उंगलियां और पैरों की उंगलियों का विकास होता है। मुख्य अंगों का विकास जारी है और आप और डॉक्टर डॉपलर की हेल्प से दिल की धड़कन सुन सकते हैं। और इस टाइम पर हड्डियों का विकास भी शुरू हो जाता है। नाक और जबड़े तेजी से विकसित हो रहे हैं और 8th वीक यानी 2 मंथ के बाद एम्ब्रियो फीटस बन जाता है और इस टाइम पर बच्चा केवल 1 से 1.5 इंच लंबा होता है। और 9 to 12 वीक यानी 3rd मंथ में जेनिटल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे के पैरों और हाथों की उंगलियां दिखाई देने लगती हैं, बच्चे की पलकें बनना शुरू हो जाती हैं और हाथ और पैर पूरी तरह से बनने लगते हैं और श्वास नली में वॉइस बॉक्स बनना शुरू हो जाता है। पहली तिमाही में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, जैसे कि डॉक्टर ने जो भी आपको विटामिन्स, फॉलिक एसिड, आयरन बताया है वो आपको ज़रूर लेना है और आपके डॉक्टर ने आपको जो बेसिक एक्सरसाइज और वॉकिंग बताई है वो आपको ज़रूर करनी है। खाना आपको हेल्दी खाना ही लेना है। फल, सब्जी, प्रोटीन के साथ कम फैट वाले और हाई फाइबर वाला खाना आपको लेना है और शराब, कैफीन, कच्चा अंडा, कच्चा मांस खाने से इस टाइम पर आपको परहेज करना है। इस टाइम पर भारी भरकम काम करने से आपको बचना है और बहुत भारी चीज़ भी आपको इस टाइम पर नहीं उठानी है, जिससे आप और आपका होने वाला बेबी दोनों हेल्दी रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।